में आए तो हम लोग दोहरे गुलाम हो गए, गुलामों का गुलाम, गुलामों के गुलाम हो गए, हम लोग दोहरी गुलाम के शिकार हो गए। तो जब इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, और जब अम्बेडकर वादियों ने अपने बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों के पास जाकर ये कहा कि इस आज़ादी से अभी भी हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं, तो हमारे समाज के लोगों को आपत्ति हुई कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़कर चले गए और आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं। साथियों, जब अंग्रेज इस देश में थे तो अंग्रेजों ने हमें सिर्फ राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने सिर्फ हमें पॉलिटिकल रूप से गुलाम बनाया था। अंग्रेजों की जो गुलामी थी वो सिर्फ सिंगल फोल्डर गुलामी थी, लेकिन इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने, इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें जो है सिर्फ राजनीतिक रूप से ही गुलाम नहीं बनाया, हमें सामाजिक रूप से भी गुलाम बनाया है, हमें सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाया है, हमें धार्मिक रूप से भी गुलाम बनाया है, हमें शैक्षणिक रूप से भी गुलाम बनाया है, और हमें सामाजिक रूप से भी गुलाम बनाया है। अंग्रेजों की गुलामी सिर्फ राजनीतिक थी, लेकिन इस देश की ब्राह्मणों की जो गुलामी है, मनुवादियों की जो गुलामी है, वो जीवन की हर क्षेत्र में गुलामी है, हर मल्टीफोल्डर गुलामी है उनकी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1813 में, अभी राजीव भाई बोल रहे थे, लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम के तहत हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों ने 1813 में जो लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम के तहत हम लोगों को दिया। अगर 1813 में अंग्रेजों ने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया होता तो 1827 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाते। तो अंग्रेजों ने जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, आज वर्तमान भारत में क्या है, वो पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों से छीना जा रहा है। छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए छीना जा रहा है ना। आज जो है यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आप अपने शहर के, अपने गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पसंद करेंगे? कितने लोग? कोई नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे लोग जिस दिन देवालय का जो रास्ता है, मंदिर का रास्ता है, वो देवालय का रास्ता छोड़कर विद्यालय की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो हमारे लोगों का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा, हमारे लोग भविष्य आगे बढ़ेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज शिक्षा का क्या हो गया? निजीकरण हो गया, और शिक्षा किनके हाथों में बेच दिया गया? उसी व्यक्ति के हाथ में शिक्षा वर्तमान की सरकार ने बेचा, जिसको इस देश की सारी संपत्ति बेचने पे लगी है, जिसको इस देश को रेल बेचने का काम कर रही है, जिसको इस देश का LIC बेचने का काम कर रही है, जिसको इस देश के एयर इंडिया बेचने का काम कर रही है, उसी के हाथों शिक्षा गिरवी रखने का काम किया। यानी हमारे बच्चों का जो कलम किताब है वो वर्तमान की बीजेपी की सरकार ने अदानी अंबानी के हाथ पर रखने का काम किया। अंग्रेजों के समय में जब हम गुलाम थे तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, और आजाद भारत में वो पढ़ने लिखने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। जो समस्याएं गुलाम भारत में, जिन समस्याओं का समाधान हो चुका था, गुलाम भारत में जिन समस्याओं का समाधान हो चुका था, आजाद भारत में वो समस्याएं फिर से पैदा हो गई। आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं? अंग्रेजों के समय में जिन समस्याओं का समाधान हो चुका था, गुलाम भारत में जिन समस्याओं का समाधान हो चुका था, आजाद भारत में वो समस्याएं फिर से पैदा हो गई। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, आजाद भारत में पढ़ने लिखने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। एक समय था, ज़्यादा मेरा उम्र नहीं हो रहा है, कि हम लोग स्कूल में जाते थे तो बैठते थे तो सोचते थे कि आज मास्टर साहब क्या पढ़ाएंगे,
क्या सोचते थे? आज मास्टर साहब क्या पढ़ाएंगे? और आज जब बच्चा राजीव भाई जी स्कूल जाता है तो वो सोचता है कि आज मास्टर साहब क्या खिलाएंगे। वो क्या सोचता है? आज क्या पकाएंगे। और जब वो बच्चा घर पढ़ के जाता है तो उसकी माँ क्या सोचती है? उसकी माँ बोलती है कि बच्चा बेटा क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ कर आए हो? एक समय में पूछती थी माँ, आज माँ बोलती है कि बेटा स्कूल से क्या लेकर आए हो? क्या लेकर आए हो? क्या खा कर आए हो? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मेरे लिए भी कुछ लेकर आए हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शैली का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिस दिन भारत के लोग पढ़ लिख जाएंगे उस दिन भारत को दुनिया के ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन भारत के लोग पढ़ लिख जाएंगे उस दिन भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या हो रहा है? नस्तभूत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, आपका सपना, हमारा सपना नस्तभूत हो रहा है। क्यों हो रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए 1835 में अंग्रेजों ने SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया। आज वो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? प्राइवेटाइजेशन के जरिए, निजीकरण के जरिए। यहाँ पे कोल इंडिया के एम्प्लॉय लोग, कोल इंडिया का शेयर लगभग कितना बिक चुका है? कभी 5%, कभी 10%, कभी ऐसे करके शेयर बिक रहा है। 53% जो है वो बिक चुका है। तो 53% बिकने का मतलब है कि कोल इंडिया का निजीकरण हो गया, क्योंकि 51% शेयर जिसका मालिक होता है उसका मालिक हो जाता है, 1% का अंतर है। सही बात है। कोल इंडिया बिक रहा है। रेलवे का बहुत सारा काम ठेका पर दे दिया गया। LIC बिक गई, एयर इंडिया बिक गई। तो जो भी नौकरी है वो तो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ही है। रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, पब्लिक सेक्टर में मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है नहीं। और सारी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की संस्था जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। तो रिजर्वेशन आपका खत्म हुआ ना। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने आपको आरक्षण दिया था और आजाद भारत में वो आपसे छीना जा रहा है। गुलाम भारत में आपकी समस्या का समाधान हो चुका था और आजाद भारत में समस्या फिर से पैदा देगी। 1860 में अंग्रेजों ने इक्वालिटी बिफोर लॉ का कानून बनाया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कानून बनाया था। कानून की नजर में सब समान होंगे, समानता का अधिकार दिया था। बाबा साहब उसके इम्प्लीमेंट आर्टिकल 15 समानता का अधिकार दिया था। वो समानता का अधिकार आज क्या किया जा रहा है? हमारी और आपकी बात को सुनिए। आपके देश का राष्ट्रपति जब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने गए तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा पाठ किए। अभी वाली जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। बैरिकेड्स के बाहर है वो खड़ी। हमारी और आपकी तो बात बहुत दूर है। जो इस देश का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, पहला नागरिक कहा जाता है, उस आदमी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। अभी जल्द का घटना है ना, इंद्र मेघवाल नाम का एक बच्चा जो स्कूल में पानी का छू लिया तो उसको हत्या कर दी गई। अभी 2-4-5 दिन पहले की घटना है ना कि आदिवासी के साफ कर दिया गया। अंग्रेजों ने 1860 में आपको समानता का अधिकार दिया था। समानता आई अभी तक? समानता आई अभी तक? इक्वालिटी आई अभी तक? गुलाम भारत में आपको समानता का अधिकार मिला, आजाद भारत में अभी भी समानता नहीं है। 1894 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि केवल पब्लिक इंटरेस्ट में किसी की जमीन ली जा सकती है। कोई भी जमीन किसी की लेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट मिलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि रेलवे का ट्रैक बनाना है तो जमीन लेगा, हॉस्पिटल बनाना है तो जमीन लेगा, स्कूल कॉलेज के लिए जमीन लेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में, जहां पर पब्लिक का हित हो, जनता का हित हो, उस हित में ही किसी की जमीन ली जा सकती है।
आज क्या है, आदिवासियों की जो जमीन है वो टाटा और बिरला और अंबानी को दी जाएगी। और जब आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं तो नक्सलाइट घोषित करके उनको मारा गया। मारा जा रहा है।